हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आपने देखा होगा, इस प्री वेडिंग सेरेमनी में अंबानी परिवार की तरफ से पैसा खूब लुटाया गया। इस कार्यक्रम में देश और विदेश के नामचीन लोग शिरकत कर रहे थे। इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया गया कि विश्व के पटल पर भारत की रोशनी चमक रही थी और लोग भारत का गुणगान कर रहे थे। एक तरफ पैसे वालों की दुनिया है तो दूसरी तरफ भारत में उन गरीबों की भी दुनिया है, जहां तक ना तो सरकारों की नज़र पहुंचती है, ना ही किसी मीडिया हाउस की नज़र पहुंचती है। यह एक अच्छा संकेत है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए एक कार्यक्रम पर खर्च कर देते हैं। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं और उनके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ना ही अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे होते हैं। क्या देश का मीडिया उनकी आवाज़ बन सकता है? जो मीडिया अंबानी जी के परिवार के इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहा था, उसको मालूम था कि इस कार्यक्रम में कितनी लाइटें लगी, कितने फूल लगे और इस कार्यक्रम की भव्यता के बारे में क्या क्या गुणगान किया जाए, वह मीडिया कर रहा था। यानी चाटुकार की तरह मीडिया उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, विश्व भर में फैलाने के लिए लगा हुआ था। कभी इस मीडिया ने यह आवाज़ नहीं उठाई कि इस भारत में कहीं पर भूखे लोग भी रहते हैं, कहीं पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते, ऐसे लोग भी नहीं रहते हैं जो अपने बच्चों को पेट भर भोजन नहीं दे पाते। इस देश का एक सच यह भी है कि माननीय मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि 5 वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। इन बातों से आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं लगता कि देश की जितनी भी आबादी है और जितनी भी संपत्ति है, उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है। देश की बहुत बड़ी आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रही है, वहीं देश की एक आबादी ऐसी है जिसके पास अपार दौलत है। जिन सरकारों को हमारे देश की जनता चुनती है वोट के द्वारा, और सरकारें कहती हैं कि हम अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क दूर करेंगे, क्या कभी इन सरकारों ने इस गरीबी और अमीरी के बीच के खाई को पाटने के लिए कोई कार्य किए? हमारे देश में अमृतकाल मनाया जाता है, लेकिन अमृतकाल मनाया किस बात का जाता है, यह बड़ा सवाल बन चुका है। जो भूखे लोग मर रहे हैं और जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए तरस जाते हैं, वो किस बात का अमृतकाल मनाएं? एक तरफ हज़ारों करोड़ रुपए यूं ही खर्च किए जाते हैं, एक तरफ एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी उम्र भर की मेहनत की कमाई लगा देता है, फिर भी वह शादी नहीं कर पाता। इस खाई को दूर करने के लिए कौन आएगा? कौन सी सरकार आएगी इस गरीबी और अमीरी की खाई को दूर करने के लिए? क्या आपने कभी सोचा कि देश के 20% लोगों के पास देश का 80% पैसा है और उन लोगों को टैक्स में भी छूट दी जाती है, उन लोगों के पैसे भी माफ़ कर दिए जाते हैं? क्या गरीब का कभी पैसा माफ़ किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता? 75 साल होने के बाद आप अमृतकाल मनाते हैं। इस बात का अमृतकाल मनाते हैं कि हमारे देश में एक गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो आज भी 5 किलो अनाज के लिए तरस रहा है। कब तक इस 5 किलो अनाज पर देश की जनता को जीवित रखेंगे आप रोजगार कब देंगे? इस गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कब दूर करेंगे? ऐसे सवाल होने चाहिए, लेकिन इन सवालों पर कार्य कोई नहीं करता। जो लोग गरीबी दूर करने का नारा लेकर सरकार में आते हैं,